आदेश आदेश आदेश। 14 तारीख को अमावस्या, अमास मासांत मारने वाले के लिए मार्गशीर्ष मास का शुरुआत होगा। उसी दिन सोमवार है, तो ये सोमवती अमावस्या बोला जाता है। सोमवती अमावस्या होना बहुत ही अच्छी बात बोली जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजन होता है, अर्चन होता है, ध्यान होता है, अभिषेक होता है। हकीकी बात करें तो 14 तारीख को ही वर्ल्ड एनर्जी कन्वर्जेशन डे है, यानी ऊर्जा के बहुत प्रकार के स्तोत्र है। इसमें जो कृत्रिम स्तोत्र है, जो हम बीज उत्पादन करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो स्तोत्र में जो बातें आती है वो पेट्रोलियम आता है, कोल आता है, वुडन आता है, पानी आता है। तो ये चीजें विश्व के अंदर उपयोग करते समय कहीं न कहीं ये कम होती जा रही है और इससे पॉल्यूशन भी खड़ा होता है, यानी हमारी ऊर्जाओं का सम्माननीय उपयोग हो वो जरूरी है। और प्राय ज्यादातर कुदरती उत्पादन हो वो ज्यादा जरूरी है। कुदरती स्तोत्र के अंदर देखे जाए तो पवन चक्की आती है, कुदरती स्तोत्र के अंदर जाए तो हम सोलार एनर्जी की बात कर सकते हैं। ये सब बातों का उल्लेख होता है और इसी की जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन 14 तारीख को ही इंटरनेशनल मंकी डे है। महादंश तो विश्व के अंदर बहुत प्रकार के मंकी है, वानर होते हैं, मगर इसमें से ओरांगुटांग से लेकर चिंपांजी तक में ज्यादातर जो देखे जाते हैं वो 13 या 14 प्रकार के वानर होते हैं। और ये 2000 से इसको मनाया जाता है, क्योंकि इसमें से कई प्रकार के जो वानर होते हैं इनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है। इनको बचाने के लिए वन्य जीवन के अंदर जो निस्बत रखता है वो संस्था ने, वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने इसको डिक्लेयर किया है। 15 तारीख को प्रतिपदा, 16 तारीख को दूज है। अमावस्या के बाद की दूज, यानी मीठा बाद खाने का। मीठा या तो दूध पोहा खाओ, कोई भी चीज परिवार में साथ में बैठ के मीठी चीज खाओ, इसी प्रकार की दूध और पोहे चावल, तो इससे लक्ष्मी प्राप्ति और मन घर के अंदर शांति होती है। उसी दिन की बात करूं तो ये विजय दिवस है। बहुत छोटे से युद्ध में बहुत बड़ी महारत हासिल की थी 1971 के अंदर। पाकिस्तान के सामने हमने विजय पाया था। वो 3 दिसंबर को चालू हुआ था और 14 दिसंबर को पूरा भी हो गया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी शरणागति ली थी। ये विजय दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जी ने 3 दिसंबर को एक सभा में जब बात करते थे, तभी लाहौर, लखनऊ, अमृतसर की साइड पाकिस्तानी सेना ने कई जगह पे बम बरसा की और तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया और उस निर्णय के बाद तुरंत ही युद्ध शुरू हो गया और 14 दिसंबर को समाप्त भी हो गया। इसके मान में यह दिन मनाया जाता है, इसको बोलते हैं विजय दिवस। 18 तारीख को विनायक चतुर्थी है। गणेश जी का ध्यान, अर्चन, पूजन, पठन करने का दिन। उसी दिन माइनॉरिटी राइट डे 1992 से यूनो के द्वारा जाहिर कर दिया दिवस। हर राज्य में माइनॉरिटी लोग होते हैं,
हर शहर, हर देश में माइनॉरिटी लोग होते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनकी कई पर भी अवगणना ना हो, इनको इनके राइट्स मिले जीने की, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, हर राज्य में, हर देश में, हर जगह पे मनाया जाता है। 19 तारीख को स्कंद षष्ठी है। स्कंद अलग अलग रीत से बोला जाता है। ऐसे स्कंद को कार्तिकेय जी भी बोला जाता है, इस कार्तिकेय जी की षष्ठी बोलते हैं। 19 तारीख को ही गोवा लिबरेशन डे है, यानी गोवा का मुक्ति दिवस। 1961 में 19 दिसंबर को गोवा पोर्टुगीज में से मुक्त होके इंडियन टेरिटरी का पार्ट हो गया। दीव, दमन, गोवा ये सब पोर्टुगीज थे, इसलिए इसको ये दिन मनाया जाता है। 20 तारीख को चंपा षष्ठी। महाराष्ट्र के अंदर खंडोबा से जुड़ा हुआ ये त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है। आने हुए खेती प्रधान देश है हमारा, तो खेती के पाक से लगती हुई ये एक व्यवस्था है। और इस दिन व्रत करने से, पूजन करने से बहुत फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस चैनल आप तक पहुंचती है, ये चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके बाजू में आई हुई घंटी को दबा दीजिए। ये चैनल हिंदू संस्कृति और देश विदेश के दिनों की बात ही करती है। कि हम जब वीडियो अपलोड करें तब आपको सीधा पहुंच जाए, आपके जीवन में खुशहाल बरकरार रहे, ऐसी शुभ भावना के साथ अस्तु। शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।